आज का इंसान ये सोच बैठा है कि ईश्वर मंदिर में है या गिरजा में या मस्जिद में, और कहता है कि ईश्वर तो सर्वस्व है, ईश्वर तमाम है, लेकिन पूजते हैं मंदिर में। और हमारे गुरुजी महाराज ने पहले बार जब हम उनसे मिले, उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कभी इस पर सोचा है कि जिसके बारे में आप लोग तारीफ करते हैं कि वो सर्वस्व है, सृष्टि के मालिक हैं, जहां चाहो वहां पाओ, फिर भी यहां से तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, मद्रास से बनारस से और कहीं काशी यात्रा। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग ने ये भूल गए जो सर्वस्व है वो हमारे दिल के अंदर भी, हमारे हृदय में भी बसा हुआ है। तो हम यहां उनको नहीं खोजते हैं, हम यहां नहीं पाते, हम बाहर की दृष्टि से उनको देखना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। और जैसे दोराई साहब ने कहा, जब हम पूजा करने लगते हैं ईश्वर के, वो हमसे एक अलग व्यक्ति हो जाते हैं, अब हम उनके नहीं रहे। और हमारे बाबूजी महाराज पूजा के बारे में बहुत क्रिटिकली बोलते थे कि पूजा तो भीख मांगना है। ईश्वर के पास आज तक कोई किसी और चीज नहीं मांगा, किसी ने नहीं कहा कि साहब हमें मुक्ति दो, हमें अपना लो, मुझे अपने में लय कर लो। आप महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, जितने लोग तपस्या में बैठे वो भी क्या माना, ये शस्त्र दो, ये अस्त्र दो, हमें चक्रवर्ती बना दो। लेकिन ईश्वर जो है वो शायद बैठा है अभी भी इस एक इंतजार से कि कभी तो कोई आएगा हमारे पास, आएगा, स्वामी मैं आप ही को चाहता हूं, आपसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आप जैसा बनना है। आप सृष्टि करता है, आपने कुल सृष्टि को जब रचाई है, मुझे भी आप ही ने पैदा किया है। जब आपने मुझे पैदा किया है, आप मेरे पिता लगते हैं, मैं आपका पुत्र लगता हूं। और पुत्र पिता से भीख नहीं मांगता है। पुत्र का सदा के लिए अधिकार है अपने पिता के अमानत पर, उनकी दौलत पर। लेकिन हम उस पुत्रता को खो बैठे हैं और आज भीख मांगने लगे। तो बाबूजी महाराज कहा करते थे, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि आज अगर ईश्वर यहां धरती पर उतर आए, वो इतने संकोचित हो जाएंगे, शायद इतने शर्मिंदा हो जाएंगे, ये हमारे औलाद क्या कर रहे हैं, हमें पत्थर में बांध दिया, लोहे में बांध दिया, चांदी में बांध दिया, हीरे में बांध दिया, और हमारे सामने सिर झुकाते हैं। जब हमारे पुत्र होने के नाते गर्व के साथ सिर ऊंचा करके हमारे पास आके कहना चाहिए, पिताजी हमें घर ले जाओ। तो आध्यात्मिकता का संदेशा और कुछ नहीं है। ये तपस्या वपस्या ये सब भूल जाइए। संस्कृत में लोग कहते हैं, वो तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाता है, हम भाषा नहीं समझते। तो ये ऐसी बात है कि बीवी खाना पका रही है, साहब बैठे हैं और उनका बच्चा रो रहा है, क्योंकि वो एक कमरे में, माँ एक कमरे में, माँ माँ करके चीख के रोता है। और मम्मी कहते बेटा मैं यही हूं, कभी हमने तुमको अकेला छोड़ के नहीं गया, तो रोता क्यों है? ये अनजानी अवस्था है, इसको हटाओ। तो हमें भी अपने दिल से इन ख्यालों को हटाना है कि ईश्वर को खोजने के लिए कहीं हमें जाना है, उनके फेवर या उनकी कृपा पाने के लिए हमें उनको खुशामद करना है। क्योंकि हर ये जो हम जापते हैं, ईश्वर के नाम जो लेते हैं, ये तो खुशामद है। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, ये सब क्या मतलब है? इसके लिए कौन सी आवश्यकता है? क्या ईश्वर नहीं जानता है वो हमारे क्या होते हैं? इसको संस्कृत में कहिए या नेपाली में कहिए या तमिल में कहिए, बात तो वही बनती। हम ईश्वर को खुशामद करते हैं, उनको हम बेवकूफ बनाते हैं कि साहब हम जब खुशामद करेंगे तभी आप हमें कुछ देंगे, और फिर इसके ऊपर हम उनकी बेइज्जती करते हैं कि कुल सृष्टि जिसकी है, अपने जेब से 10 रुपया उसे बाहर डाल के जाते हैं, या प्रसाद चढ़ाते हैं, या भोग चढ़ाते हैं। और हमारे देश में तो अब जानते हैं कि अपनी मेहनत से हम कुछ बनना नहीं चाहते,
ये एक बड़ी बीमारी है। कर्मयोग का नाम लेते हैं, ज्ञान योग का नाम लेते हैं, लेकिन कोई कुछ करके पाना नहीं चाहता है, लेना चाहता है किसी। नौकरी के लिए किसी के पास जाओ, टिकट के लिए किसी के पास जाओ, खुशामद करो, 5 रुपया उसको पैसा समर्पण करो। तो हम तो समझते हैं कि आज हमारे दुनिया इतना गिर गए, इंसान इतना गिर गया कि हम तो सही चीज को भूल गए। ईश्वर क्या है हम भूल गए, वो हमारे परमपिता है ये भूल गए, हम क्या है ये भी हम भूल गए। और अपने लालच में, भौतिक चीजों के लालच में सब भीख मांगते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है कि अकबर साहब जो शहंशाह थे, वो नमाज पढ़ रहे थे, तो एक सन्यासी आए उनके पास कुछ मांगने के लिए, आश्रम बनाने के लिए शायद। तो उनके वहां जो हवलदार होते उन्होंने कहा साहब शहंशाह तो पूजा में बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं भी धार्मिक आदमी हूं, जाके बैठ जाता हूं मैं भी। ठीक है, ये बैठ गए तो देखा कि शहंशाह कह रहे हैं कि साहब हमें बड़े चक्रवर्ती बनाइए, मैं तो अभी शायद केवल बादशाह हूं, शहंशाह बना दीजिए हमें। और ऐसे रखते गए 25-20 मिनट। तो इनको नफरत आ गया उससे, सन्यासी को, उठ के चलने लगे। तब शहंशाह घूम के उन्होंने कहा रुक जाइए, मैं अभी आ रहा हूं पूजा समाप्त करके। तो सन्यासी ने उनसे कहा आप ही भीख मांग रहे हैं, मैं तो आपसे भीख मांगने के लिए आया। तो भीख मांगने वाले के पास हम क्या भीख मांगेंगे, हम उनसे मांगेंगे जैसे तुम मांगते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, तहसीलदार के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, रेलवे स्टेशन में टिकट कलेक्टर के पास जाओ, सबसे हम भीख मांगते हैं कि साहब हमें टिकट नहीं मिली। वो कहता 5 रुपया लाओ। दुनिया को हमने बिगाड़ रखा है और आज हम शिकायत करते हैं कि इंसान बिगड़ गया तो हमें रिश्वत देना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है। हमने बिगाड़ा है। और जब तक हम अपने बर्ताव नहीं सुधारेंगे, अपने मानसिक यानी जो भावना है ईश्वर के प्रति, जब उसको हम नहीं सुधारेंगे, हम कुछ बन नहीं पाएंगे। ऐसी अधोगति के तरफ हम चलते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो सहज मार्ग तो केवल इतना ही बताती है बात कि भाई बाहर की तरफ मत देखो, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। इसको घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, पूजा कराने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर फूल डाल के समर्पण करने की जरूरत नहीं। अपनी जेब से 5 रुपया उठा के इस जेब में करो और कहो कि साहब हमने तो आपकी दक्षिणा भी दे दी। ये तो बेवकूफी होगी, पागलपन होगा। तो क्या करना है हमें, आंखें बंद करके चैन से बैठ करके उनके साथ एक संबंध दोबारा जोड़ने की कोशिश में बैठते हैं। इसी को ध्यान कहा जाता है। हे नाथ, तू ही हमारे क्या है, मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो हमारा लक्ष्य हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। हमें कहीं हिमालय पर नहीं चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ना है, कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ना है। हो सकता है किशोर भगवान वहां बैठे, भलाई हो उनकी। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा आपसे, कृष्ण भगवान जिसको हम युग पुरुष मानते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ब्रह्मा पर्यंत सबको यहां उतरना है इस भूमि में, जिसको हम मृत्युलोक कहते हैं, जिसको कर्मभूमि कहा जाता है। और यहां से दोबारा उनको प्रगति मार्ग में उठ करके मोक्ष, लय जो कुछ है उनको प्राप्त करना है। वो तो कार्यदर्शी है, तात्कालिक। तात्कालिक का क्या मतलब, हम लोग 55-58 साल में रिटायर होते हैं। उनका रिटायरमेंट हो सकता है 10 करोड़ साल के बाद, फिर भी रिटायर होंगे, यहां अवश्य लौटना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि देवलोक के निवासी जो लोग हैं, इंद्र से लेकर के सब कोई इंसान को ईर्ष्या से देखता है, जेलस हो जाता है। कहता है देखो हम जो नहीं पा सकते ये लोग पा सकते डायरेक्ट, और बेवकूफ बनते हमें पूछते। इंद्र की पूजा होती है, बृहस्पति की पूजा होती है। महाभारत में आपने देखा होगा कि वो कहा कि वो कृष्ण भगवान जब बचपन में थे वहां इंद्र की पूजा होने लगी। तब कृष्ण ने पूछा आप इनके क्यों पूजा कर रहे हैं? तो इंद्र नाराज हो गए, वहां से बारिश होने लगी, बिजली फेंकी। तब परमात्मा ने एक पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन को। तब इंद्र को मालूम हुआ कि ये बालक कौन है, स्वयं नारायण आए हैं, और फिर वहां से प्रणाम करते हैं। तो हमें नौकर चाकर को पूजा नहीं करनी है, खुशाबंदी करनी है, जाओ सीधा मालिक के पास।
मालिक कौन है? वही जिसको हम भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, जिसका रूप नहीं है, नाम नहीं, गुण नहीं। क्योंकि रूप होता तो अरूपी भी बन सकते हैं। जिसका रूप है ये तो मरेगा ही। जिसके पास पैसे हैं हो सकता है, जो आज का नौजवान है कल का बूढ़ा है, जो आज शक्तिमान है कल शक्तिहीन हो जाएगा, जो आज जिंदा है कल उसका मौत खड़ा है। तो इस द्वंद्व की दुनिया से बचने के लिए हमें उस परिस्थिति पर पहुंचना है जहां न रूप है, न नाम है, न गुण है, न कुछ। ये कैसे हम कर सकते हैं? वैसे ही एक व्यक्ति को पकड़िए जिसको आप ईश्वर कहते हैं, पूजिए, लेकिन वो निर्गुणी हो, निराकार, निर्वचनीय हो। हमारे पद्धति में यानी सहजमार्ग पद्धति में 3 अंग हैं: ध्यान, सफाई और फिर रात को जो हम प्रार्थना करते हैं 2-3 बार मानसिक रूप से रट के उस पर विचार करके, उसके अर्थ पर विचार करके, गौर करके हम सो जाते हैं। हमने बाबूजी से एक बार पूछा ये सब किस लिए? मुझे तो सब बकवास लगता है। पूजा से हमें कुछ प्राप्त नहीं होनी है। ध्यान करके 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 युग युग बीत गए, कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये स्वयं पतंजलि थे, आपको तो मालूम है, हमने लिखा भी है कहीं। आज तो पतंजलि का नाम बहुत लोग लेते हैं, लेकिन अगर कहेंगे कि वही पतंजलि आज कह रहा है कि वो योग में कुछ भी नहीं रखा है, अष्टांग योग बेकार है, वो कहेंगे ये वो पतंजलि नहीं हो सकते हैं। तो बाहर ये कहने वाली बात नहीं है। लेकिन वही पतंजलि जो उस जन्म में उन्होंने मुक्ति नहीं पा पाए, जिन्होंने योग शास्त्र का निर्माण करके सब जितने योग के पद्धतियां थी एकत्रित करके अष्टांग योग नाम के एक पद्धति नया उन्होंने बनाया, उनकी मुक्ति नहीं हुई। और उन्होंने मुझसे खुद कहा कि पतंजलि की मुक्ति अब होने वाली है। अब सोचिए, उन्होंने नहीं कहा कि रामचंद्र की मुक्ति होने वाली है या मेरी मुक्ति होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ प्रश्न पूछना था पतंजलि से, क्योंकि मैं तो पतंजलि योग शास्त्र पढ़ा नहीं। मैंने सोचा उनसे इंटरकम्यून कर लूं। तो ब्राइटर वर्ल्ड में खोजा तो पतंजलि साहब नहीं मिले, दोबारा खोजा तो फिर भी नहीं मिले। तीसरे बार खोजने के बाद उन्होंने लाला जी से पूछा, लाला जी साहब से, कि साहब ये मिल नहीं रहे ब्राइटर वर्ल्ड में, क्या मामला है? तो लाला जी साहब ने कहा कि वहां क्यों ढूंढ रहे हो, वहां तो है ही नहीं, अपने अंदर देखो। तो देखा तो पतंजलि साहब यहां बैठे। बाबूजी महाराज के दिल में मतलब यह था कि तुम ही हो पतंजलि, तुम थे पतंजलि। फिर बाबूजी महाराज ने कहा, देखो बेचारे के अब मुक्ति होने जा रही है। अभी इसका मतलब क्या है कि वो पतंजलि थे, लेकिन अब पतंजलि नहीं। जो पतंजलि का स्थान था, महत्वता थी उनकी, गौरव था, मर्यादा, सबको उनको छोड़कर अब रामचंद्र के रूप में आना पड़ा। और इस रूप में कहते हैं कि पतंजलि की मुक्ति होगी। तो योग से कुछ होना नहीं है, योगाभ्यास से कुछ मिलना नहीं है। ध्यान, लोग तर्क कर सकते हैं कि साहब पतंजलि के अष्टांग योग में तो एक अंग ध्यान है। अंग का मतलब ये नहीं कि हम हाथ से जो बुद्धि से करना है वो हाथ से करेंगे, इसका सफलता तो हम नहीं प्राप्त कर सकते। कर सकते हैं? तो बाबूजी महाराज ने कहा है कि ध्यान से क्या होता है, बुद्धि तीव्र बन जाती है, एक रिवलेशन का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जैसा चश्मा पहने हुए हम आप लोग को देख सकते हैं, चश्मा उतार दिया तो हमें किसी का चेहरा मालूम नहीं है कौन है। तो बुद्धि केवल एक रिवलेशन की इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान द्वारा हम उस बुद्धि को तीव्र गति पर लाते हैं, तीव्र बनाते हैं, ताकि जिस विषय में भी हम उस बुद्धि को लगाएं
उसमें जो कुछ रहस्य छिपी है वो हमारे सामने आ जाती है। ध्यान, केवल ध्यान करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होना है। सफाई ठीक है, बर्तन आप घर में साफ करती हैं, औरतें तो जानती हैं बर्तन साफ है, लेकिन उसमें न गेहूं है, न दूध है, न घी है, न मक्खन। तो साफ बर्तन से क्या फायदा है? उसमें जब तक आप कुछ भरेंगे नहीं तो बर्तन तो खाली है। तो सफाई का भी एक स्थान है, इतना है कि पात्र को साफ रखो। ध्यान से बुद्धि को तीव्र करो, सफाई से जो दिल है, अपना हृदय है, उसको साफ करो। अब सफाई क्यों करें हम? जब हमें कुछ नहीं है उसमें भरने के लिए, भरने वाला वो है। अपने तवज्जो जो देते हैं, ट्रांसमिशन जो देते हैं, जिसको प्राण से प्राण कहते हैं, यानी उनके प्राण द्वारा जो उन्हीं के प्राण जो है अपने अंदर भरते हैं, इसके काबिल हम बनाते हैं अपने दिल को सफाई क्रिया से। अब बात बन गई? अभी भी नहीं। कुछ तो भर चुके हैं, अब दूध भर चुका है, अब उसको पियो, या कॉफी बनाओ, चाय बनाओ, बांटो, कुछ न कर, उसमें भर के रख दिया तो फिर क्या होता है? बेकार, कल उठा के उसको फेंकना पड़ जाएगा, खट्टा पड़ गया है दूध। तो इसको हजम करने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ता है, सिटिंग लेना है, उनसे तवज्जो लेने के लिए। अपना खुद का जो है सुबह का पूजा जो है हमें करना पड़ता है, ताकि जो कुछ हमने प्राप्त किया उनसे वो हजम हो जाए, अपने एक अंग बन जाए, अपने शरीर में और आत्मा में वो, यानी वो एक हो जाए। अब आगे और क्या है? उन्होंने कहा ये सब जो करेंगे भाई, उनके लिए तो है माइंड रीजन, हार्ट रीजन, सेंट्रल रीजन, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो केवल प्रेमियों के लिए रखा है। तो प्रेमी के लिए क्या रखा है? अब सब लोग तो यहां बैठे हैं, सब तो प्रेमी हैं, किसी ने किसी से तो प्रेम किया है, करने वाले भी होंगे, कई बार किए लोग भी होंगे। तो क्या पाया? तो एक गाना भी इसमें भी लिखना चाहिए कि प्रेम किया का पाया, कुछ जो भी पाया प्रेम से। तो अगर हम सिनेमा वाले होते तो हम गाना भी लिख डालते इसको। तो इसका मतलब क्या है कि उसी से प्रेम करो जिससे प्रेम करने से अपनी तरक्की हो सकती है, प्रगति हो सकती है, और उन जैसे हम बन सकते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तो इसीलिए यहाँ एक ऐसा है कायदा, नियम, या कहो कि ये नेचर की, ये सृष्टिकर्ता का है नियम है कि करो और पाओ। तो ये रीजन जहां तक है, मुक्ति तो बाबूजी ने कहा इतनी साधारण चीज है कि यहां से उठा के जैसा बर्तन वहां रखते हैं ऐसा हम दे सकते मुक्ति जिसको भी चाहो, लेकिन ये बेवकूफी है, ये तो खेल खिलौने की बात है। तो हमने कहा साहब, शास्त्रों में और हिंदू धर्म में तो मुक्ति के बारे में इतना लिखा गया है, कह गया है। उन्होंने कहा सब बेवकूफ थे, मुक्ति के बाद वो क्या है, वो उन्होंने कभी जाग के नहीं देखा, कोई रिसर्च नहीं किया। तो मुक्ति में रखा क्या है? केवल शारीरिक जिंदगी में फिर हम प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन और अन्य रूप में, रूप तो नहीं कहना चाहिए, या एसेंशियल जो कुछ है वहां तो हमारी जिंदगी चलेगी ही आगे, और जब तक हम वहां जाके नहीं लय अवस्था प्राप्त करेंगे। तो मुक्ति के साथ कुछ समाप्त नहीं होती है, समाप्त अपना प्रॉब्लम नहीं होता है, आगे और बहुत है सफर। तो मुक्ति के बाद रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन के बाद लय अवस्था है। लय अवस्था के लिए बिना प्यार किए बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। एक भावना हम में आ जानी चाहिए कि मालिक के साथ ही हम रहेंगे, हमें सेंट्रल रीजन वेंट्रल रीजन से कोई वास्ता नहीं है, वहां हमें कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि सेंट्रल रीजन से बहुत लोग गिर चुके हैं। बाबूजी ने स्वयं मुझसे एक बार पूछा, कस्तूरी भी थी वहां, हम दोनों से पूछा कि तुम दोनों तो भाई सोचो कि सेंट्रल रीजन में हम जिसको भी डालते वो वहां से फिसलते क्यों? बाबूजी बहुत यानी परेशान थे इस विषय पर कि जिनको भी उन्होंने सेंट्रल रीजन में पहुंचाया वो वहां से उतर आए। तो वहां तो खतरा है, विदाउट मालिक के साथ हम वहां रहें तो शायद हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो साथ में है।
उनको यहां छोड़ के हम सेंट्रल रीजन में चले जाएंगे तो हम वहां बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो साधना से बुद्धि तीव्र हो सकती है, सफाई से पात्र शुद्ध हो सकता है, काबिल हो सकता है उनको रिसीव करने के लिए। लेकिन उनको रिसीव करने के लिए आप जब तक प्यार से उनको नहीं पुकारेंगे, आमंत्रित करेंगे, ये नहीं कि जैसे आजकल की शादियों में बस पोस्ट द्वारा भेज दिया और एक आध मंत्री को बुला लेते हैं ताकि सब आकर्षित होकर वहां आ जाए, मंत्री के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। जहां प्यार से आप नहीं पुकारेंगे, मालिक की तवज्जो उस पात्र को भर सकता है, मालिक स्वयं नहीं आते। अब इसमें एक फर्क है, मालिक की तवज्जो और मालिक, आप क्या चाहते हैं? जो कहेगा हमें केवल तवज्जो चाहिए, मेरा दिल खाली पड़ा है, भर दीजिए, ठीक है, वो तो भरने के लिए तैयार हैं, तवज्जो को ले जाइए जहां ले जाना आपको। लेकिन प्रेमी अगर हमारे द्वार पर आना है और हमारे मकान के अंदर आना है और हमारे साथ चूल्हे पर बैठना है और बांसुरी बजाना है, जब प्रेम से पुकारिए। अब तवज्जो की बात उठी नहीं। तवज्जो क्या चीज है? जैसा अमीर आदमी पैसा देता है लेकिन अपने को नहीं देता है, खूबसूरत औरत खूबसूरती को देती है लेकिन अपने को नहीं देती है, मेहनत करने वाले अपने मेहनत को देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। सब केवल एक भौतिक फायदा के लिए हम काम कर रहे हैं। मियां बीबी के संबंध में भी यही बात होती है कि इकोनॉमिक नीड के अनुसार शादियां होती है आजकल। पति देव कहते हैं लेकिन पति को किसने देव माना है? केवल वो नहीं रहे तो हमारी कमाई कहां से आएगी? बच्चों को देखभाल कौन करेगा? कपड़ा मकान कहां से आएगा? तो संबंध ऐसा आजकल भौतिक फायदा के लिए हो गया कि मियां बीवी के रिश्ते में भी यही एक आज चीज है, प्यार का संबंध नहीं है। और जब स्त्री पुरुष के संबंध में प्रेम नहीं है, मालिक जो पुरुष हैं उनके साथ हम कैसे प्रेम बढ़ाएं? प्रेम कहां से शुरू करें? एक दाढ़ी वाले वेदांती को, अपने को बाबूजी महाराज वेदांती कहा करते थे क्योंकि उनके दांत नहीं थे। उनसे कैसे हम प्यार करें? इसीलिए कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है, सतत स्मरण। किस लिए हम उनका स्मरण क्यों करें? भाई और लोग नहीं है हमें स्मरण करने के। दफ्तर में हमारा मियां गया है, उसके नहीं स्मरण करें। बच्चे स्कूल चले गए, उनके नहीं हम स्मरण करें। नहीं, उनके प्रति हमारा केवल फर्ज है, फर्ज निभाना है। भौतिक जिंदगी में, भौतिक जीवन में जैसा भी हो, इंसान के आपस का रिश्ता केवल फर्ज का रिश्ता होता है। उसको प्रेम नहीं कहते, स्नेह कहते। इसका फर्क भी आप लोग जरा समझने की कोशिश करें कि जो ये इंसान के बीच का जो रिश्ता है, दिल का भी उसमें लगन हो जाए, फिर भी वो प्रेम नहीं है, वो केवल स्नेह भावना है। उसको स्नेह समझिए। प्रेम का पात्र एक है, वो मालिक है। अब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में रहस्य तो यही है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी याद आती रहती है। अब जिससे प्रेम करना है, बाबूजी महाराज कहते हैं याद करते रहो तो प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा। रिवर्स प्रोसेस। तो अब आप इस पर गौर करके सोचेंगे कि पूजा का स्थान क्या है, उसका महत्व क्या है, उसे हम क्यों कर रहे हैं, सफाई क्यों कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, सतत स्मरण हम क्यों कर रहे हैं, इसका हमारे साधना में पार्ट क्या है, अंश क्या है, इसकी महत्वता क्या है। तब आप लोग सही अभ्यासी बनने की संभावना है। अभी हमारे पहले उन्होंने कहा कि जो कुछ मालिक देते वो प्रसाद के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जब दुख देते वो भी उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद है कि नहीं? नहीं साहब, हम तो सुख चैन के लिए आपके पास आए और दुख के सिवा हमें कुछ मिली नहीं। बाबूजी महाराज कहा करते थे, भाई तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो। जिसके नसीब में दर्द ही दर्द है, वही इस मार्ग के लिए काबिल है। अब हमारे दर्द मिटाइए, हमारी गरीबी हटाइए
ये हमें मांगना ठीक नहीं है गुरु से। बाबूजी ने कहा है कि कृष्ण भगवान से ही उन्होंने एक मांग की थी और उन्होंने कृष्ण भगवान ने वायदा किया है कि जितने तुम्हारे सिंसियर अभ्यासी हैं वो नंगा नहीं जाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे। अब ये युग पुरुष ने वायदा किया तो फिर हम क्यों मांगे? और हमसे तो नहीं वायदा किया कृष्ण ने, हमारे मालिक से वायदा किया है, तो फिर हम क्यों मांगे? तो आप है मांगना क्या है बाबूजी से? हम तो कहते कुछ भी नहीं मांगना है। क्या साहब सेंट्रल रिलीजन नहीं मांगना है? नहीं। सेंट्रल रिलीजन में रखा क्या है? किसी ने कहा बाबूजी है, बाबूजी के सामने हमने देखा बहुत लोग कहते कि साहब हमें सेंट्रल रिलीजन पहुंचा दी। बाबूजी महाराज कहा करते थे हाँ हाँ भाई कोशिश करते हम लाला जी साहब से हम प्रेयर करेंगे। तो हमने बाबूजी से पूछा कि साहब तुम इन लोग को, आप इन लोग को क्यों नहीं समझाते हो कि जहां आप है वही सेंट्रल रिलीजन है? उन्होंने कहा देखो ये तो हम नहीं कह सकते, तुम कह सकते हो, और हम कहेंगे ये लोग मानेंगे नहीं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि साहब आप इतने जल्दी आगे बढ़े, इसमें क्या रहस्य है? आपने क्या किया? हमने कहा कुछ भी नहीं किया हमने, और ये सही भी है। कोई स्पेशल काम तो हमने नहीं किया, केवल वही किया जो बाबूजी महाराज ने कहा करो। तो अगर आप पूछेंगे कि आपके अनुभव में सबसे आवश्यक क्या चीज है, हम तो कहेंगे ओबीडियंस। गुरु का कहना मानना अत्यंत आवश्यक है। आप साधना करो या न करो, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करो या न करो, पूजा में बैठो या न बैठो, लेकिन गुरु अगर कहते हैं कि अब बैठो, बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब अब मेरा मीटिंग है दफ्तर में, मैं कल बैठ जाता हूं, मौका हाथ से निकल गया। क्योंकि जब वो कहते बैठो, उनके पास कुछ मतलब है कि अब हम इनको कुछ देना चाहते हैं, और बिठा के ही दे सकते हैं। और अब कहेंगे नहीं नहीं कल आएंगे, मौका निकल गया हाथ से, द्वार बंद हो गया, अब खुदा जाने फिर खुले जब खुले। गुरु का अपने ऊपर जो हक है उसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट, संपूर्ण तौर से उनका अपना ऊपर हक है। वो कहेंगे मर जाओ तो हमें फौरन मरना पड़ेगा। तो ऐसा चेला कोई मिल जाए, बाबूजी महाराज कहा करते थे देखो मालिक अगर किसी चीज के लिए तरसता है और किसी की खोज में है, तो ऐसे चेले के लिए है जिससे वो कहे मर जाओ और वो कमबख्त वही मर जाए। तो हमने कहा आपको मिलेगा क्या? ऐसा चेला बिल में गया और कहेंगे मर जाओ और मर गया, तो आपको मिलेगा क्या? उन्होंने कहा वही मिलेगा जो हम खोजते हैं, तुम नहीं जानते हो अभी। क्योंकि मरना ना मरना ये तो भौतिक चीज है, एक माया है। वो जब मरने को तैयार होगा और अब कहेंगे पांचवा माले से कूदो, और कूदने को तैयार हो जाता है और एक पाव या पाव भी वो बाहर निकाल के रख दिया, तो हम कहेंगे बस अब पूजा में बैठो। और ऐसे शख्स को हम वो चीज देंगे जो अब हम किसी को नहीं दे पा रहे। तो आप लोग बहुत, हमारे तो ये एक अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि ये साधना क्या है ये तो सब जानते हैं, पद्धति सब जानते हैं। सुबह पूजा में बैठो, शाम को सफाई करो, रात को प्रेयर मेडिटेशन करो, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस जहां तक हो सके करो। लेकिन क्या यही है पद्धति में? इतना ही है हमारे संप्रदाय में? यही है साधना? ये लोग समझाते नहीं। ये तो केवल ऊपरी ऊपरी चीज है, और मालिक ने इसके लिए एक इशारा भी किया है कि जो मोती लेना चाहेगा उसको डूबना पड़ता है पानी में, केवल ऊपर तैरने से कुछ नहीं मिलता है। और जो केवल साधना करता है, पूजा में बैठता है, सफाई करता है, कभी कभी याद कर लेता है मालिक का,
ये ऊपर ही ऊपर पानी में तैर रहा है, वहां कुछ मिलना नहीं। नीचे डूबो, कुछ मिलना है। और नीचे डूबने का मतलब क्या होता है कि इन बातों को समझकर कि ये सब ऊपरी चीज है, जो हमारे ओबीडियंस क्या है, कहां तक है, ये उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए है। और जब हम इसमें काबिल हो जाएंगे कि हाँ वो कहते बैठो तो हम बैठ गए, चाहे हम मेडिटेशन कर पाए या नहीं कर पाए। बाबूजी महाराज ने कई बार कहा बैठो, हमने कहा साहब कुछ होता नहीं। उन्होंने कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ये तुम्हारी बस की बात है, बैठना तुम्हारा काम है, देना मेरा काम है। लोग को सोचना चाहिए कि हम पूजा में बैठ के, क्योंकि हम देखते हैं 3 वर्ग के हमारे अभ्यासी होते हैं। एक जो पद्धति पर पूरा विश्वास रखते हैं, कहते साहब हम 1 घंटे बकायदा बैठ जाते हैं पूजा में, सफाई रोज करते हैं, 9 बजे प्रेयर हम जरूर करते हैं, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस कभी कभी कर लेते हैं। 25 साल हो गए, जरा भी प्रगति नहीं है, तरक्की नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मिशन के प्रति उनका क्या भावना है, और मालिक को तो भूल ही गए। उनमें ये घमंड है कि मैं जो करता हूं इसी का परिणाम, ये फल जो मिलना है वो मिलना है। मेरा तो अनुभव यह है कि आप जिंदगी भर पूजा में बैठो, कुछ नहीं होना है। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो मिशन में काम करने के लिए बहुत तरसते हैं। साहब हम वॉलंटियर बनेंगे, हम किचन में बैठेंगे, पूजा में नहीं आते वो लोग। जहां देखो, चाहे इंदौर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, जहां भी उत्सव मनाया जाता है उनको आप किचन में ही पाओगे। सेवक हैं, सेवा भावना से हमें सब कुछ मिल सकता है। गलतफहमी, किसकी सेवा आप कर रहे हैं? मानव सेवा, अभ्यासी सेवा या गुरु की सेवा? केवल अभ्यासियों की सेवा करने से आपको कुछ मिलना नहीं। ये तो फिर ये लोग भी करते हैं, रामकृष्ण मिशन में वो लोग करते हैं सोशल सर्विस। कई ऐसे संस्थाएं हैं जहां सोशल कर लाखों लोग को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं मिलना है। पूजा में बैठना आवश्यक है। और अगर आप किचन में भी हो तो कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में होना आवश्यक है। वहां बैठ के हम इनको क्या खिलाएं, किसको 2 रोटी दें, किसको 3 रोटी दें, इस ख्याल में बैठ गए तो व्यर्थ है आपका समय। तीसरा है जो कहते हैं हम मालिक के साथ ही रहते हैं, हमें न पूजा करनी है न मिशन के बारे में हमें सोचना है, वो तो सब मालिक कर लेते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं उनको भी कुछ मिलना नहीं। मालिक के साथ स्थूल रूप में रहने में कोई फायदा नहीं है अगर आप आंतरिक एकता भी नहीं पैदा कर चुके हैं, और जहां भी हो मालिक के साथ हैं ऐसा आप महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को सामीप्यता, जिसको हम आजकल बहुत मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, गलत फहमी है जिसमें कि हम उनके साथ स्थूल रूप में हैं तो हमें सब कुछ मिलना है, ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। तो हमारी समझदारी में जहां तक हमने देखा है, मिशन, मास्टर, मेथड तीनों को अपनाना है। हम कैसे सेवा करें? बाबूजी महाराज से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जब तुम वो बनोगे जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, परम सेवा वही है। क्योंकि मालिक के दिल को खुश रखना आसान बात नहीं है। और जैसा हर बाप और माँ जानती है कि बच्चा हम जैसे चाहते हैं वैसे पढ़े लिखे बने, नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, तभी उनका चैन है, उसी में उनके सुख है। तो मालिक क्या चाहता है आप लोगों से? पैसा तो नहीं चाहता है, आपका खाना भी नहीं चाहता है, उनके लिए तो ईश्वर का दौलत है। तो चाहता है क्या आप लोगों से? यही कि वही बनिए आप जो बनाने के लिए वो यहाँ आए इस धरती पर,